हेलो, दिस इज़ शुभम। तो चलो आज हम कुछ सेट के कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लिया हमने, क्वेश्चन 1। इफ़ सेट ए इज़ इक्वल्स टू 1 2 एंड सेट बी इज़ इक्वल्स टू 3 4, देन व्हाट इज़, देन फाइंड ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी क्या होगा? सॉल्यूशन, ए और बी को मिला दो और जितने भी सेट के एलिमेंट्स हैं उनको एक बार लिखा जाए। ठीक है, तो जो कि रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखो और जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको भी एक ही बार लिखो। तो दिस इज़ कॉल्ड यूनियन। तो हम देखते हैं सेट ए से चालू करते हैं, क्योंकि ए यूनियन बी बोला है तो हम चालू करेंगे 1 से, कॉमा 2 है। सेट ए ख़त्म, फिर सेट बी में फिर आ गया 3, कॉमा 4। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा हो गया। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2, अब इसमें हमने ले लिया सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, सॉरी 1 3 4 है, एंड सेट बी इज इक्वल्स टू 1 3 5, ये 5 है। तो इसमें ए यूनियन बी निकालो बोल रहा है, फाइन। तो इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसे होगा, ए यूनियन बी 1 3 4, अब उसके बाद लिख देना हमको 5। हाँ, तो इसमें हम देख रहे हैं कि सेट ए और बी में 3 रिपीट हो रहा है, साथ ही 1 रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखेंगे और जो नहीं हो रहा है उसको एक बार लिखेंगे। तो ये हो गया। अब बात करते हैं हम इंटरसेक्शन की। क्वेश्चन 3 हमने ले लिया। यहाँ पर ए जो है 1 2 3 एंड बी है 3 4 5। तो बात करते हैं, हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये लिखता हूँ फाइंड। तो हाँ, सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? इंटरसेक्शन, इसका मतलब कि जो रिपीट हो रहा है ओनली। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको लिखना ही नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन हो गया। तो सिमिलरली अगर मैं इनके इंटरसेक्शन लिखूँ, है ना, इसके ए इंटरसेक्शन बी की बात करूँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 तो यहाँ नहीं है, 2 यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं। तो ये हो गया 5 सेट। ठीक है, 5 मतलब नल सेट। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ए इंटरसेक्शन बी की, तो यहाँ पर क्या होगा? क्या रिपीट हो रहा है? 1 और 3 बस। तो 1 3 इज़ आंसर। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं सब सेट का कॉन्सेप्ट, है ना। सब सेट मतलब सब सेट का हिस्सा, सेट का पार्ट। तो मैंने लिख दिया ए 1 2 3 4 5 तक ये सेट है। अब मैं इसके कुछ सबसेट्स लिख देता हूँ, है ना। सब सेट्स फॉर सेट ए। ठीक है, तो मैं क्या क्या सबसेट्स लिख सकता हूँ? मैं 1 लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर 1 2 भी लिख सकता हूँ, ओनली 2 भी लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। मैं डी ले लेता हूँ, 1 2 3 4, ये हो गया सबसेट। तो यानी कि सेट ए के जितने हिस्से हैं उन सबको मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? सेट ए। और अगर मैं इन सभी सेट का, यानी कि सभी सबसेट्स का 1 2 3 का, इन तीनों का यूनियन कर दूं तो क्या मिलेगा हमको? यूनियन ऑफ ऑल सबसेट इज सेट ए। तो यूनियन करने पे हमको वापस से सेट ए मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड। इफ़ ए इज इक्वल्स टू, मैं बोल दूँ नेचुरल नंबर। अगर ए नेचुरल नंबर है, एन रेफर्स टू व्हाट? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? 1 से लेके इन्फाइनाइट।
तो ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ज़ीरो इसमें नहीं आता, ज़ीरो होल नंबर में आता है, तो नेचुरल नंबर में 1 से चालू होगा। ठीक है, ये नेचुरल नंबर हो गए। तो मैंने बोल दिया कि भाई फाइंड 5 सबसेट्स ऑफ सेट ए। सेट ए क्या है, नेचुरल नंबर है। तो मैंने क्या लिख दिया भाई, सेट ए के नेचुरल नंबर के हिसाब से मैंने एक सेट लिखा, एक सबसेट लिखा बी, है ना। तो चलो सबसेट्स बी मैंने क्या लिख दिया, नेचुरल नंबर का सबसेट क्या हो गया। ठीक है, ऐसा करता हूँ, चलो मैं अब सबसेट लिखूँगा रोस्टर फॉर्म में पहले, फिर सेट बिल्डर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं हम लोग। चलो भाई 1 2 3 4 5, एक सबसेट लिख देता हूँ मैं 10 20 30। ठीक है, ये हो गया। अब मैं एक और ऐसा सबसेट लेता हूँ जो कि कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में दिखे, x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर where x is less than 5। काम ख़त्म। आपको मालूम है इसमें कौन कौन से नंबर आने वाले हैं, 1 2 3 4। डी हो गया, ई लिख देता हूँ। अब ये जो मैंने यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है उसको मैं बहुत ही शॉर्ट में लिखूँगा, x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन 10। ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू n। देखो बात वही है, छोटा सा इसमें लिख दिया। अब देखो इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, 11 से इन्फिनिट। एक लास्ट लिख देते हैं f। ठीक है, 5 सबसेट बना तो 5 लिख देते हैं। x such that x is greater than 5 and less than 20 where x belongs to n। हाँ, तो भाई इसमें कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं, बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। कहाँ से आएंगे, 6 से लेके, अब देखो यहाँ से लेस देन 5, एक ग्रेटर देन 5 बोला है, तो 6 से लेके 20 से छोटा, 19, ये इसका आंसर होगा। ओके, तो ये रहे सेट के क्वेश्चंस। सो थैंक यू।